हेलो बच्चों, तो आज क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका है जो कि ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से है। ये कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और जिसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। अब होता क्या है कि अगर इस बेलन से हम इस आकार का मतलब अगर हम इसमें से ये शंक्वाकार भाग निकाल लेते हैं बाहर, तो जो शेष भाग बचेगा, कौन सा भाग शेष, ये वाला भाग, ये भाग बचेगा, तो इसका हमको जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है वो ये पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा। तो देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ कि एक बेलन था, मैंने इसके ये भाग निकाल लूँगा। तो देखिए फिर इसमें बचेगा क्या, इसमें से जो है जो बचने वाला भाग क्या बचेगा वो देखिए। तो 1 मिनट, वो कुछ ऐसे बचेगा आपको सिर्फ देखना है और जानना है। देखिए 1 मिनट, देखिए मैं यहाँ से बनाता हूँ ना, दिक्कत होती है। देखिए तो इसमें से आपका ये भाग बचेगा, कौन सा, ठीक है। तो ये जो भाग होगा इसका आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो ना कि बाहर से कितना कवर करता है वो। तो पहली बात तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, बाहर से निकलेगा, ठीक है, ये पूरा बेलन का। और दूसरा भाग इसके अंदर वाला हो जाता है, ये वाला, ठीक है। अब चूंकि जब कट जाएगा तो ये भाग भी दिखने लगेगा ना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो अगर बात करें कि देखना ध्यान से, अगर हम बात करें कि शेष 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 बचे ठोस ठोस। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्या करना है कि शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वो निकलेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई ये बेलन दिया है, सबसे पहले इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर क्या करना है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल इससे माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये भाग तो निकल जाएगा ना, ये भाग तो निकल जाएगा। और ये देखो यहाँ पर ये भाग से निकल गया है, यहाँ पर जो है ये भाग तो निकल गया, ये भाग तो दिखेगा नहीं। फिर कह रहे हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें ऐड कर देंगे। इसमें जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे? इसलिए चूँकि इसमें अंदर वाला भाग हमको दिखेगा। एक तो ये भाग दिखेगा, एक अंदर वाला भाग दिखेगा। यहाँ देखो ये भाग दिख रहा है बाहर वाला, और ये अंदर वाला भाग दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। जैसे देखिए इसमें मान लो यहाँ पर ये डिब्बा है, यहाँ पर जो है एक ये हमारा चौकोर डिब्बा था। हमने क्या किया, डिब्बे से हम क्या करते हैं, ये भाग कट कर देंगे। और जैसे हमने ये भाग कट करके बाहर निकाल देंगे तो इसका कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे आपका दिखेगा, ठीक है, ये ऐसे आपको दिखेगा। तो एक भाग तो बाहर वाला हो गया, एक भाग अंदर वाला भी दिखेगा। और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है कि कोई वस्तु कितना आकार घेरती है। तो उसके एक बाहर वाला भाग हो गया, एक अंदर वाला भाग हो गया। तो बाहर भाग से ये हो जाएगा, अंदर भाग का ये, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालेंगे। उस पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम आधार का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देख लो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा ठोस बेलन था, ठोस बेलन की ऊंचाई 250 सेंटीमीटर है, इसका आधार का व्यास इतना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कह रहा है इससे अगर हम इतने ही आधार, इतनी ही ऊंचाई का इससे हम शंकु निकाल लेते हैं तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उससे आधार के क्षेत्रफल घटा देंगे और शंकु के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे। शंकु के क्षेत्रफल क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि जब शंकु निकल जाएगा तो अंदर वाला भाग भी ऐसे हमको दिखेगा, तो इसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब संपूर्ण शंकु बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमको मालूम है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बेलन की आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr²। ये गोला तो आधार एक गोला तो होता है ना, तो πr² हो जाएगा, प्लस शंकु का क्षेत्रफल ऐड करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है πrl। ओके, तो इतनी चीज़ हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं 2π, चलो 2r हम सॉरी πr कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में h प्लस आर और माइनस का आर और प्लस का एल, इतना बचेगा। अब 1 मिनट और देख लो, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी त्रिज्यक ऊंचाई निकालेंगे। त्रिज्यक ऊंचाई क्या होती है आप लोगों को मालूम होगा, शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। शंकु की ऊंचाई आपकी इसमें दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई आपकी इसमें दी गई है 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 का स्क्वायर कर देंगे। और प्लस साथ में क्या करते हैं कि इसका जो, अब तो त्रिज्या हमारा व्यास का आधा होता है, व्यास दिया 1.7, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, तो 1.7/2 कर देंगे, ये हमने स्क्वायर कर दिया और ये लगा देंगे अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 24 का स्क्वायर कितना होगा हमको मालूम है, 24 का स्क्वायर होता है 576, और यहाँ लगा देते पॉइंट, प्लस यहाँ देखो तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब देखो अब यहाँ कैसे से हो जाएगा 0.49। अब कैसे आप लोगों को खुद देखना होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब आगे ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25, ये हो जाएगा।
अब इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। तो 2.5 सेंटीमीटर आया, क्या आया है, इसकी आई त्रिक ऊंचाई। ठीक है, एल इक्वल टू कितना आया, 2.5 आया है। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान आपका आया है 0.7, ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में यहाँ लगाएंगे ऊंचाई आपकी दी गई थी 2.4 प्लस 0.7 और माइनस 0.7 त्रिज्या थी और प्लस कर देंगे आपका त्रिक ऊंचाई 2.5। थोड़ा सा तिरछा हो गया है, फिर से एक बार देख लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। मैं अगर एक मिनट सब हाँ देखिए, हमको ये प्राप्त होता है। ठीक है, हमको जो है ये क्वेश्चन मिल गया, इसको हमको सॉल्व करना है। तो जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा 22/10 ब्रैकेट में 2 × 3.1 और माइनस का 0.7 प्लस का 2.5। ठीक है, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे तो हो जाएगा 22/10 गुणे करेंगे ब्रैकेट में 6.2 माइनस का 0.7 और प्लस का 2.5। तो इसमें तबीयत खराब है आजकल, तो दिक्कत हो रही है। अब देखिए, अब क्या होगा, आज का 22/10 इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8.7 माइनस का 0.7, ये करेंगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22/10 गुणे पॉइंट 8 हो जाएगा, कुल मिलाकर 0.8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे इसे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 6 से 1 8 दूनी 17। ठीक है, तो हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि शेष बचे ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों को कैलकुलेशन फिर से देख लेनी, एक बार देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने अच्छे समझाने का प्रयास किया है। फिर कहीं दिक्कत है तो कमेंट में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके।